हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चारू पांडे और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इज फन विद चारू में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। स्वागत है मेरे उन सभी प्यारे बच्चों की जो हिंदी पढ़ने लिखने में थोड़ी सी पीछे रह गए हैं। नो नीड टू वरी, चिंता करने की बात नहीं है। हिंदी के इस उपचारात्मक कक्षा के इस तीसरे वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ व्यंजनों के स्वरों की मात्राएं कैसे लगाते हैं। अगर आप मेरे वीडियो के साथ खूब मेहनत करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी ही हिंदी को लिखना पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। तो सबसे पहले हम अ स्वर लेते हैं। जब व्यंजन में अ स्वर लगता है तो उसमें कोई मात्रा नहीं लगती है, ठीक है। कोई भी जब व्यंजन को आप बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं तो आप उसमें अ स्वर लगा रहता है। बिना अ स्वर की मदद के आप व्यंजन को नहीं बोल पाएंगे। जैसे जब आप कहते हैं क, तो क में अ लगा हुआ है, क अंत में अ की ध्वनि आती है, क आ रही है ना। तो कैसे लगता है देखते हैं। जब हम इसमें से अ निकाल देते हैं तो इसमें हलंत हो जाता है, हलंत लग जाता है और ये आधा व्यंजन माना जाता है। तो अभी ये आधा क है। जब ये अकेले है तो आप इसका उच्चारण कर नहीं पाएंगे। इसका उच्चारण करने के लिए, इसको बोलने के लिए आपको अ की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम इसमें अ जोड़ देते हैं तब जाके ये पूरा क हो जाता है और आप इसको बोल पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से आप बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है। तो ये हो गया पूरा क और इसमें अ छुपा हुआ है। तो जब इसमें अ स्वर लगता है तो उसमें कोई मात्रा नहीं लगती है, जैसे कि तैसे रहते हैं, ठीक है। और जब आप व्यंजन में से अ निकाल लेते हैं तो वो आधा अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? वो अक्षर आधा हो जाता है। तो अब ये क हो गया, ठीक। इसी तरह ख, ठीक है। ख में जब आप अ जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है ख। जब आप ग में ग के नीचे हलन करेंगे, क्योंकि इसमें अ जोड़ते हैं तब जाके ये पूरा होता है, ठीक है। अभी ये आधा ग है, ये आधा ख है, ठीक है। तो आधा ग में जब आप अ जोड़ देते हैं तब ये जाके आपका पूरा ग हो गया। उसी तरह आप ये घ है, इसके नीचे हलंत लगाएंगे तो ये आधा घ होता है। जब इसमें अ जुड़ जाता है तब ये जाके पूरा घ हो जाता है। समझ में आ गई बात? इसी तरह हम पूरे व्यंजन को इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके, तो अब हम सीखेंगे, अब हम देखेंगे जब अस्वर वाले बहुत सारे शब्द, अस्वर से शुरू होने वाले शब्द। ओके, पहला शब्द मैंने लिया है अमर, ठीक है। अब इसके टुकड़े करके देखते हैं कि इसमें कहाँ कैसे अ लगा हुआ है, ठीक। पहला स्वर तो अ है तो इसको अ ही रहने देंगे, क्योंकि अ से शुरू है। ये म है दूसरा, ठीक। तो म में से जब अ बाहर करेंगे, इसके हम टुकड़े कर रहे हैं, इसको अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो म में अ जुड़ा होता है, ठीक है। और फिर र में से भी अ निकालते हैं तो इसमें भी अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जब आपस में ये दोनों मिल जाते हैं तो ये मिलके क्या हो जाएगा म, और ये मिलके क्या हो जाएगा र, और ये आपका क्या है अ। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे स्वर व्यंजन में लगे हुए हैं। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया कमल, ठीक। अब देखेंगे इसमें अ स्वर कैसे लगा हुआ है। ये जो क है, क में अ लगा हुआ है, तो जब हम इसमें से अ निकालेंगे ना तो ये आधा हो जाएगा, क धन अ हो गया ना, ये क हो गया पूरा। जब मिलाएंगे तो ये क हो जाएगा। इसके बाद अब म को अलग अलग करके देखते हैं। ये म आधा हो गया और इसमें अ लगा हुआ है, तब जाके ये पूरा म होता है, हो गया। लास्ट वाला देखते हैं ल को भी आधा करेंगे और अ अलग कर देंगे इसमें से, ठीक। तो ये कमल को मैंने टुकड़े करके इसको लिख दिया। कैसे अ स्वर लगा है आप समझ गए। जब ये इसमें क में अ लग जाता है आधा क में तो ये पूरा क हो जाता है, ये पूरा म हो जाता है और ये पूरा ल हो जाता है। फिर आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कमल। आई होप आपकी अ स्वर कैसे लगता है व्यंजन में समझ में आ गया। इसके शब्द ढेर सारे देख लेते हैं। अ स्वर के शब्दों को पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, अवध, अवध, अवध। अक्सर, अकसर, अक्सर। अमन, अमन। नल, कल, कल। जल, जल। पढ़, पढ़। नगर, नगर। शहर, शहर। शहद, शहर। कटहल, कटहल।
अजगर अजगर, बरगद बरगद, बस नयन। है ना आसान, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, तो अब हम देखेंगे आ स्वर की मात्रा वाले शब्द सीखेंगे। अब हम देखेंगे आ स्वर, ठीक है। जब आ की मात्रा लगती है तो इस तरह से मात्रा लगती है व्यंजन पे, ठीक है। व्यंजन के आगे एक हम लाइन खींचते हैं, ठीक। देखेंगे कैसे। ये मैंने लिया आधा कप, ठीक। अब हम इसमें आ स्वर जोड़ेंगे। जब इसमें आ स्वर जोड़ेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके आगे ये वाली मात्रा जोड़ेंगे। और इसे कैसे उच्चारण करेंगे इसका, का का। जब आप का कहते हो तो उसमें आ, अंत में आ की ध्वनि आती है, का कहते जाएंगे तो आएगी। खा का आएगी। ओके, क्या क्या देखना। अब चलिए ख भी लगाते हैं। ये आधा ख हो गया क्योंकि इसमें कोई स्वर अभी नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम इसमें आ लगाएंगे तब ये हो जाएगा खा, ठीक। इसी तरह से हम ग पे लगाएंगे, आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ग के आगे हम इस तरह से एक लाइन खींच देंगे और ये हमारा हो जाएगा गा। और ख पे जब हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आस पर आ की मात्रा जब लगेगी तो हम उसको पढ़ेंगे घा। तो ये मैंने क से घ तक पे मैंने लगा दिया, बाकी जितने भी व्यंजन बचे हैं उस पर आप लगा के प्रैक्टिस करना है कि आपकी मात्रा कैसी लगेगी। ओके, इसी तरह से लगेगी, बस व्यंजन लिखना है और उसके आगे एक लाइन खींचनी है और मात्रा उसका भर देना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आ की मात्रा वाले शब्द। ओके, पहला शब्द लिया मैंने ता, आ की मात्रा लगी ना, ला, ताला, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, इसको तोड़ के इसके टुकड़े करके देखेंगे कैसे आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। अब ये जब ता का टुकड़ा करेंगे तो कैसे हो जाएगा, त के नीचे हलंत हो जाएगा और इसमें से आ को अलग कर देंगे तो ये हमारी त पे आ की मात्रा हो गई। तो ये मिलके क्या हो जाता है, ता। ओके, फिर ल है, ल में से जब आप निकालेंगे आ को अलग करके ऐसे लिख देंगे तो ये देखिए आधा ल में जब आ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ला, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कि ये ल में जब आ जुड़ रहा है तो ये ला हो रहा है। कैसे ये सब काम हो रहा है, दिख रहा है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। जब आधा ल में आप आ जोड़ते हैं तब जाके वो ला हो जाता है, आधा त में जब आप आ जोड़े हैं तब जाके वो ता हुआ है और इसको हम एक साथ पढ़ते हैं ताला। ओके, अब मैं शब्द आ की मात्रा में लिख रही हूँ और उसको इस तरह से अलग कर करके आप खुद देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ओके, जैसे मैंने लिखा बा जा र, बाजार, ठीक है। आपको अब इस तरह से टुकड़े करके अलग करके देखनी है कि कहाँ पे आ की मात्रा कैसे लगी है, ठीक है। काम, दाम, ठीक। आ सान, आसान, म हान। आपको देखना है आ की मात्रा कहाँ लगी है, फिर उसको इस तरह से टुकड़े करके इसके लिखने हैं, ठीक है। महान, जाल, माला, माला, नाला, ना। अब हम आ की मात्रा वाले शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, माला, माला, नाला, नाला, काला, काला, लाल, बाजार, महान, आसान, आसान, आम, आज, ये आ की मात्रा से शुरू होने वाला शब्द है आ, फिर इसमें आ की मात्रा लगी है का, श, आकाश, बाहर, बाहर, शाबाश, शाबाश, राम, राजा, राग। तो ये है हमारी आ की मात्रा वाले शब्द। अब हम सीखेंगे छोटी ई की मात्रा व्यंजन पे कैसे लगाते हैं। ओके, लेट्स लर्न। ये मैंने लिया आधा क, इसमें कोई स्वर अभी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये आधा क है। अब हम इस पे लगाएंगे छोटी ई, ठीक। जब हम छोटी ई इसमें जोड़ देते हैं तो इस तरह की मात्रा लगती है व्यंजन पे। ओके, कैसे लगेगी देखते हैं।
कि क लिख दिया मैंने। इसके बाद ये पीछे से एक लाइन करके इस तरह से हम मात्रा लगाते हैं। इसको पढ़ेंगे की। ठीक है, इसको झटके से बोलेंगे, बहुत खींच कर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये छोटी ई है, इसे छोटा स्वर कहते हैं। छोटी ई छोटा स्वर है, लघु स्वर है, इसको बोलने में कम टाइम लगता है, तो ये झटके से बोले जाएंगे की। ठीक है, अब हम उसी तरह ख पे लगाएंगे। ये हमारा आधा ख है, इसमें कोई स्वर नहीं लगा हुआ है। अब इस पे हम ई का स्वर लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे, पीछे से एक लाइन, ऊपर से ऐसे कर देंगे। ये हमारी है खी। ओके, सर से हम ग पे लगाएंगे। ठीक, कोई भी व्यंजन पे इसी तरह से मात्राएं लगेंगी छोटी ई की। ओके, घ तक मैंने लगा दिया और आगे आप लोग लगाकर पूरा देखेंगे। पूरे व्यंजन पे छोटी ई की मात्रा लगाकर आप लोग देखेंगे कि कैसे लगती है। ठीक है, तो ये आपका है घी। आधा घ पे जब आप घी के टुकड़े करेंगे ना, तो आधा घ और प्लस ई, उसमें ई जोड़ते हैं। आधा घ में ई जोड़ेंगे तो ये आपका घी हो जाएगा। ठीक, तो अब हम सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। मैंने एक शब्द लिया है छोटी ई की मात्रा वाले, मैंने शब्द लिया है गिरी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि छोटी ई की मात्रा, इसको इसके टुकड़े करके देखते हैं कि इसमें छोटी की मात्रा कैसे लगी है। ओके, ग पे छोटी की मात्रा लगी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधा ग लिख देंगे। ठीक है, और इस पे जब अब ई जुड़ जाती है छोटी, तब ये हो जाता है घी। हो जाता है ना, घी हो गया। ये घी को मैंने अलग करके लिख दिया। अब है ये री। ठीक है, तो ये आधा र हो गया और इस पे भी छोटी ई की मात्रा लगी है, तो ये क्या हो गया है, री। तो इस तरह से इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गिरी हुआ। अब हम छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ओके, सो लेट्स रीड। ई, ये छोटी ई से शुरू हुआ है, इधर, इधर। छोटी ई से शुरू हुआ है, इनका। ओके, इनका। एक तारा, एक तारा। इसका, इसका। क पे छोटी की मात्रा, अब यहाँ पे मात्रा लगी है छोटी की, क पे लगी है तो किसान, किसान। यहाँ पे भी क पे छोटी की मात्रा लगी है, किताब। यहाँ पे भी क पे छोटी की मात्रा लगी है, तो क पे किला, किला। यहाँ पे ज पे छोटी की मात्रा लगी है, तो जिला, जिला। द पे लगी है दिन, दिन। यहाँ पे र है और व पे छोटी की मात्रा लगी है, तो हम पढ़ेंगे रवि, रवि। और ये है कवि। तो ये हम लोगों ने छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने का अभ्यास किया। ये है स्वर बड़ी ई और इसकी मात्रा व्यंजन पे इस तरह से लगती है। ओके, आइए देखते हैं कैसे। ये मैंने लिया आधा क। ठीक है, इसमें अभी कोई स्वर नहीं है। जब हम इसमें बड़ी ई जोड़ेंगे, क्योंकि तो कैसे मात्रा लगेगी, क के आगे इस तरह से खींचकर ऐसे हम ये बड़ी की मात्रा लगाएंगे और इसको पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि ये दीर्घ स्वर है, बड़ा स्वर, बड़ी ई। ओके, तो हम इसको कहेंगे की। ठीक है, की। जब हम ख पे लगाएंगे तो आ ही गया होगा, कैसे लगाएंगे, इसी तरह, इस तरह से हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, इसे पढ़ेंगे खी। ठीक है, जब हम ग पे लगाएंगे, समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर, कैसे लगाएंगे, ये गी। ठीक है, और जब हम घ पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, बड़ी की मात्रा, ये हो गया घी। तो ये मैंने घ तक लगाया हुआ है और आपका काम है, आप पूरे व्यंजन को लिखेंगे और उस पर इस तरह से बड़ी की मात्रा लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्द को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ओके, सुनिए, बड़ी की मात्रा का एक शब्द लिया मैंने, पीली। तो सबसे पहले देखते हैं कि बड़ी की मात्रा लगी कैसे है। ठीक है, ये पी है, यानी इसको हम टुकड़े करके देखेंगे मात्रा कैसे लगी है। तो पहले हम आधा पर लिख लेंगे, जैसा कि पीछे मैंने सिखाया है, और इसमें जोड़ देंगे बड़ी ई। तो ये क्या हो गया, पी। क्या हो गया, पी। अब इसमें ये ली को इसी तरह हम तोड़ेंगे, इसको टुकड़े करेंगे इसके, तो इसको भी इसी तरह लिख देंगे। जब आधा ल पे बड़ी ई लगी तो क्या हो गया, ये ली हो गया ना। इस तरह से मात्राएं लगकर ये आप
के शब्द बने हैं, पीली। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं बड़ी की मात्रा के ढेर सारे शब्द। बड़ी ई के मात्रा वाले शब्द। तो पहला शब्द जो है वो बड़ी ई से ही शुरू हुआ है, तो ये बड़ी ई से शुरू होने वाला शब्द है ईख। ओके, ये है आपकी बड़ी ई और ये ख, ईख। और ये दूसरा शब्द है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ये है नीला। क्या है? नीला। पीला, गीला, खीर, जीरा, जीरा। जब पे बड़ी की मात्रा लगी है, ये क है, यहाँ पे ब है और ब पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, कबीर, कबीर। म पे बड़ी की मात्रा लगी है, मीर, अमीर। र पे बड़ी की मात्रा लगी है, गरीब, गरीब। यहाँ पे न पे बड़ी की मात्रा लगी है, नीलम, नीलम। ओके, तो ये थे बड़ी की मात्रा वाले शब्द और आई होप आपको समझ में आया होगा। और तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, अ से लेके बड़ी ई तक के स्वरों की मात्राएं व्यंजन पे कैसे लगाते हैं। तो अब आप लोग का काम है खूब सारा प्रैक्टिस करिए, मेरे वीडियो को देख देख के सीखिए कि अ से लेके बड़ी ई तक की स्वर की मात्राएं कैसे लगती हैं व्यंजन पे। ओके, सो अब अगले वीडियो में मिलेंगे बाकी बचे स्वरों के साथ। सो एंजॉय लर्निंग, हैव फन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय।